कंतारा चैप्टर 1 की जो एंडिंग है, वो एंडिंग के बारे में चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं, पूरे स्पॉयलर्स में जाते हैं एंड पूरा एक-एक बारीकी से एग्जामिन करते हैं कि इस एंडिंग में हुआ क्या था। स्पॉइलर वार्निंग अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी है, देन आई हाईली रिकमेंड कि तुम आईमैक्स या किसी भी बड़े सिनेमा थिएटर में इसको मिस मत करो। अब हम बात करते हैं मूवी की एंडिंग की, तो जैसा कि तुमने कंतारा में देखा था कि जो मूवी की एंडिंग है उसमें हमें एक ऐसा मतलब ट्विस्ट मिलता है, एक ऐसा एक कनेक्शन मिलता है डिविनिटी के साथ, भगवान के साथ कि यार वो एक्सपीरियंस करके ही तुम्हें समझ में आएगा। एंड सेम चीज़ कंतारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी ने ना ही रेप्लिकेट किया है बल्कि उसे सरपास भी किया है। तो एंडिंग में सबसे बड़ा ट्विस्ट हमें ये पता चलता है कि जो राजकुमारी थी, जो हमें लग रहा था पॉजिटिव है एंड ऋषभ शेट्टी को प्यार करती है, वो एक्चुअली में मेन विलेन थी। जी हाँ, जो काले अघोरी लोग थे उनके साथ उन्होंने उसको पाला-पोसा था एंड वो उनके साथ मिल के ऋषभ शेट्टी को कन्विंस करती है कि वो अपने जो देव हैं उसको इनके मंदिर में लाएँ ताकि वो देव को अपने वश में कर सकें। और जब वो ये करने लगते हैं और इनके गाँव में उसका इफ़ेक्ट आने लगता है, तब ऋषभ शेट्टी को रियलाइज़ होता है कि इसके पीछे हमेशा से वो राजकुमारी ही रही है। बहुत ही अच्छा ट्विस्ट था, रियली गुड। एंड उसके बाद वो राजा को यानी अपने पिता को भी काली शक्तियों से ताकतवर बनाती है ताकि वो इन पूरे कांतारा वासियों का सर्वनाश कर सकें। यहाँ पे अनदर अनदर लवली इंटरप्रिटेशन बाय ऋषभ शेट्टी कि ऋषभ शेट्टी शिवलिंग तक पहुंचते हैं जहाँ उनका सामना शायद से नंदी जी के एक अवतार एक रूप से होता है जो कि ह्यूमंगस होता है, शक्तिशाली होता है। एंड फिर हम देखते हैं कि ऋषभ शेट्टी के अंदर शिव जी का एक छोटा सा अंश आता है और मतलब हम उसके रूप में अपने महादेव को देख पाते हैं। मतलब एक सांप आता है जो उनके इर्द गिर्द आता है एंड बहुत ही मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस लगता है। कट टू अब हम एंडिंग जहाँ पे वॉर हो रही होती है वहाँ पे आते हैं एंड फाइनली फिर से गुलिका ऋषभ शेट्टी के रूप में इन सब का सामना करने को तैयार हो जाते हैं। जब राजकुमारी सामने आ जाती है और कहती है भाई अब तुम मुझे कैसे हाथ लगाएगा, तो देव कहते हैं मैं तुझे नहीं लगाऊंगा, तेरा सामना करेगी मेरी बहन यानी चामुंडी। फिर हम चामुंडी का रूप देखते हैं जो चामुंडी माँ राजकुमारी का सर्वनाश करती है और फिर गुलिका उस राजा का। अमेजिंगली डन ऋषभ शेट्टी, बिकॉज जो ये एक हमारी पौराणिक कथाएं हैं जो कोला देव कथा यहाँ पे कर्नाटका के साउथ रीजन्स में मनाई जाती है, उसको बहुत ही प्यारे तरीके से इंटरप्रेट किया गया है और उसको फर्दर एक्सपैंड किया गया है। और एंडिंग में जब प्रेजेंट टाइम पे वो लड़का पूछता है कि इसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे तो कुआं होता था, अब ये बंद कैसे हो गया, ओह तो वो कहते हैं ये होगा अगले पार्ट में यानी कंतारा चैप्टर 2। लव्ड इट, अनडाउटेडली वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज इस साल की, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी लाइन्स, सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, एंडिंग, सब कुछ। तुम बताओ भाई तुमको कैसी लगी? नहीं देखा है तो देखो जाके भाई, स्पॉइलर बता दिया तो भी मजा आएगा। एंड प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।